श्री रामचंद्र जी की मृत्यु किस प्रकार हुई। भगवान राम ने अपनी किसी कारणवश नाराज होकर लक्ष्मण को निष्कासित कर दिया। लक्ष्मण ने नदी में अपनी जान दे दी। इस घटना से दुखी होकर स्वयं रामचंद्र जी ने अपने शरीर को सरयू नदी में त्याग कर दिया और समाधि ले ली। उनके संग अनेकों लोगों ने देह त्याग दिया। सीता जी पहले ही धरती में समा चुकी थी। देखते ही पूरे परिवार का अंत सुखद नहीं रहा। भाई लक्ष्मण की जल समाधि से आहत होकर श्री राम ने भी जल समाधि का निर्णय लिया। वो सरयू नदी के अंदर गए और भगवान विष्णु का अवतार ले लिया। इस तरह श्री राम ने मानव शरीर त्याग दिया और बैकुंठ धाम को चले गए। भगवान राम के जन्म होने से पहले राम नाम सत्य है बोला जाता था, क्योंकि राम एक ऐसा शब्द है जो उस परम ब्रह्मा परमेश्वर का नाम है, जो ना तो किसी को आज तक दिखाई दिया है और ना तो किसी को सुनाई दिया है। वशिष्ठ ने यह सब जानकर सोच समझकर दशरथ पुत्र का नाम राम रखा था, क्योंकि उनको बहुत वर्षों पहले ज्ञात हुआ था कि पर ब्रह्मा परमेश्वर का मानव रूप अवतार दशरथ के घर में होने वाला है। इसलिए बहुत काल पहले ही महर्षि वशिष्ठ अयोध्या ने राज परिवार के कुल गुरु बनकर आए थे। राजा दिलीप और नंदिनी की कथा के बारे में आपने सुना होगा। वो राजा दिलीप और राजा दशरथ के परिवार के थे और राजा दशरथ ने बहुत वर्षों पहले जन्मे थे। उससे पहले महर्षि वशिष्ठ इस कुल के गुरु थे। कहा तो ये भी जाता है कि राम जी की कभी मृत्यु नहीं हुई थी। हाँ, जब सीता जी धरती में समा गई तो राम जी उदास रहते थे, राज्य कार्य संभाल रहे थे। फिर उन्होंने राज्य के 8 भाग किए, क्योंकि चारों भाइयों के 2-2 पुत्र थे और प्रभु राम नहीं चाहते थे कि इतिहास दोबारा दोहराया जाए। इसलिए 8 पुत्रों में राज्य बांट दिया। फिर अधिकतर समय साधु संतों के साथ बिताने लगे। उसके बाद जब लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले ली, उसके कुछ समय बाद ही प्रभु राम ने सरयू नदी में अपने प्रिय परिवारजनों के साथ ही जल समाधि ले ली थी। फिर चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर गरुड़ पर सवार हो अपने लोक चले गए थे। भगवान राम से पहले लक्ष्मण की मृत्यु कैसे हुई। यमराज और श्री राम के वार्तालाप के दौरान जब लक्ष्मण को उनके द्वारपाल का कार्य सौंपा गया था, यमराज द्वारा राम जी से यह वचन लिया गया था कि जो भी वार्ता के दौरान कक्ष में प्रवेश करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। लक्ष्मण को मजबूरी वश होकर कक्ष में प्रवेश करना पड़ा। नियम अनुसार उसे मृत्यु दंड की सजा मिलनी थी। राम जी की व्यवस्था देख उन्होंने मृत्यु दंड की सजा स्वीकार की और सरयू नदी में जल समाधि लेनी पड़ी लक्ष्मण जी को। भगवान श्री राम ने मृत्यु लोक का त्याग कैसे और कब किया। श्री राम परम पुरुष माने जाते थे तथा उनके जीवन चरित्र से पूरा संसार परिचित है। उनके अंत के बारे में एक कथा प्रचलित है। जब श्री राम 11,000 तक राज्य कर चुके थे और 12,000 शुरू हुआ तो एक सन्यासी पुरुष ने मिलने और एकांत में मिलने की इच्छा प्रकट की। एकांत होने पर वो अपने असली रूप में आ गए। वो वास्तव में यम थे। उन्होंने प्रभु से बताया कि जिस उद्देश्य हेतु प्रभु का अवतरण हुआ है वो पूरा हो चुका है और अब उनको गोलोक धाम प्रस्थान करना चाहिए। तब श्री राम ने सरयू में समाधि लेने की इच्छा प्रकट की। दुखित अयोध्या वासी भी उनके साथ हो लिए और श्री राम जब नदी में जल में पहुंचे तब एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। आर्तनाद करते हुए पूर्णवासियों ने कहा कि आपके बाद हम किसके सहारे रहेंगे। तब प्रभु ने उनको भी अपने विमान में बिठाया और गौलोक में गमन हो गए। दोस्तों, तो इस तरह श्री राम का त्याग हुआ और सरयू नदी में समाधि ले लिया गया। दोस्तों, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। दोस्तों, तो श्री रामचंद्र जी का भी बहुत ही दुख के साथ अंतिम विदाई देना पड़ा सरयू नदी के किनारे। दोस्तों, तो वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए और अपना प्यार बरसाते रहिए। दोस्तों।